एटा लोकसभा पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ कस्बा गेंदुनवारा में। यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन कौसर पैलेस पे हो रहा है। वहीं तमाम जो है आज जो है मुझे मुस्लिम समाज के लोग जो हैं यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आइए हम बात करते हैं मुस्लिम समाज के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीदें रखते हैं। क्या नाम है आपका? असलम भाई। कहाँ रहते हैं आप? गंडोवार रहते हैं। आज जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है। क्या भैया का स्वागत करें, तभी से प्रोग्राम हम भी लोग करा रहे हैं भैया का प्रोग्राम। क्या आप भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद रख रहे हैं मुस्लिम समाज की? जब के जीत होगी अच्छी वोटों से। नहीं, आप अपने लिए जैसे मुस्लिम समाज के लिए नहीं कोई टिकट मिलता भैया है? राजा हैं, वो खुद ही अपने आप में इतने रहम दिले, कुछ दिखाया नहीं। मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुसलमानों को टिकट भी नहीं देती है और कोई पदों पर भी नहीं है मुसलमानों, लेकिन आप लोग हैं किस उम्मीद से जुड़े हुए हैं? जब जाओगे जब तो जोड़ेंगे, जब होगा काम। जब जोड़ेंगे जब कोई सीट लड़ाई मिलेगी लड़ने के लिए, समझ रहे हो? जब तक आएंगे नहीं पार्टी में, जाएंगे पार्टी में आएंगे खुल के, तो खुले मन से आए। हम तो आ चुके हैं, हम तो बहुत पहले से। तो आप क्या कहना चाहेंगे साहब? हमारे माननीय राजू भैया सांसद जी और हम सब पूरी पब्लिक, हमारे मुस्लिम समाज सब साथ है उनके, और हम अपना उनका स्वागत कर रहे हैं आगे, और सब पार्टी में धीमे धीमे जुड़ रहे हैं। कितना वोट जो है मुस्लिम जो है बीजेपी को दे सकते हैं आप लोग? हमारे तरफ से यहाँ से कम मल्ले से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़ेंगे। तो क्या उम्मीद रख रहे हैं बीजेपी से आप? उम्मीद ये है, जिताने की उम्मीद करते हैं हम तो पूरी बहुमत से जिताएंगे इंशाल्लाह। और क्या है, और बीजेपी टिकट दे रही है मुसलमानों को, क्यों ना दे रही है? जब मुसलमान लेने नहीं जानता है, अरे जाएगा पार्टी के पास तो मुसलमान, बीजेपी मना थोड़ी ना कर रही है टिकट लेने के लिए, अब दे रही है बीजेपी। अब समी है क्रिकेटर, उनको कोलकाता से लड़ा रही है। यहाँ एटा लोकसभा के बीजेपी के प्रत्याशी राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया जो हैं कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हैं, और यहाँ जो तमाम जो है यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग खड़े हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए आप जो है तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ तमाम मुस्लिम समाज के लोग यहाँ खड़े हुए हैं और जो है राजू भैया का जो है यहाँ स्वागत के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। और यहाँ स्वागत के बाद जो है कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आ चुके हैं, राजवीर सिंह और राजू भैया यहाँ आ चुके हैं, और यहाँ तमाम जो है मुस्लिम समाज के लोग जो हैं राजू भैया का जो है यहाँ स्वागत कर रहे हैं। राजू भैया के लिए तमाम मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी तादाद में यहाँ मुस्लिम समाज के लोग मौजूद हैं। और भैया यहाँ आज जो है मुस्लिम समाज के लोग काफ़ी आपका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, ये खुशी की बात है कि हमारी पार्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है, और मैं आज इसी कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। कितनी आप बड़ी जीत मान रहे हैं? 5 लाख पार। और इस वक्त भी सपा के भी जो है प्रत्याशी कह रहे हैं हम 3 लाख से जीत रहे हैं। इनका तो ये पहले 400 पार कर रहे थे, अपने 400 पार तो हमारे हो रहे हैं। इनका कोई विश्वास है इन लोगों का? क्या मुद्दे होंगे जनता के बीच में? विकास का मुद्दा है जो हमने करके दिखा दिया। तो ये थे हमारे साथ में राजू भैया, और यहाँ कौसर पैलेस में जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ मुस्लिम समाज के लोग मौजूद हैं, और पटियाली के हमारे प्रोफेसर साहब भी मौजूद हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ जो है तमाम स्वागत हो रहा है, और मंच पर जो है यहाँ राजू भैया बैठ चुके हैं आकर, और यहाँ तमाम स्वागत के लिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ कौसर पैलेस में यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ तस्वीर में जो आपको दिखा A to Z इंडिया न्यूज़ दिखा रहा है। कितनी बारी सर जीत मान रहे हैं आप? कितनी जीत मान रहे हैं आप? 4 लाख से एक्स्ट्रा जीतेंगे। मुकाबला बहुत तंगड़ा बताया जा रहा है। कोई मुकाबला है ही नहीं, मुकाबला कहाँ है? नहीं, मुकाबला कोई नहीं, 4 लाख एक्स्ट्रा से जीत होगी सांसद जी की। जनता के बीच क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? जनता के बीच क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के द्वारा सारे विकास के मुद्दे हैं। आज घर घर तक शौचालय पहुँचा है, घर घर तक राशन दिया, घर घर तक मकान दिए, घर घर तक आपका जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सबका साथ सबका विकास के आधार पर आज काम कर रहे हैं, विकास के नाम पर। आज जो है यहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग हैं, और पूरे ज़िले में ज़्यादातर जो है मुस्लिम समाज के लोग आपसे जुड़ते जा रहे हैं। क्या वजह है ये? उसका कारण यही है कि मुस्लिम समाज हमारा जानता है कि सबका साथ सबके विकास के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के द्वारा सांसद राजवीर सिंह राजू भैया जी के नेतृत्व में सबका साथ सबके विकास के आधार पर हम काम कर रहे हैं, और उसी का सबका घर घर तक राशन देने का काम कर रहे हैं, सबको मकान देने का काम कर रहे हैं, और सबकी पढ़ाई के लिए शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, और गुंडा मुक्त देश हो रहा है, प्रदेश हो रहा है। सपा के जो है प्रत्याशी वो कह रहे हैं PDA के लेकर चल रहे हैं। देखिए, जो कोई उनका बेस ही नहीं है, उन लोगों का कोई आधार नहीं है, जनाधार नहीं है। वो लोग सब
जितना भी उन्होंने गुंडागर्दी करनी थी वो कर ली, उनका समापन हो चुका है, वो लोग सब अपने अपने घर जा चुके हैं। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, और तस्वीरों में आपको मैं दिखा रहा हूँ जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं, राजू भैया मौजूद हैं, और विधायक जी भी मौजूद हैं अमापुर का एटा, और यहाँ विधायक कासगंज भी मौजूद हैं, और बड़ी तादाद में यहाँ आपको दिखा दूं, बड़ी तादाद में यहाँ मुस्लिम समाज के लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान के महीने में भी जो है मुसलमान लोग जो हैं ज़्यादातर जो है इबादत में लगे होते हैं, लेकिन यहाँ मुसलमान जो लोग हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसमें जो है भाग लेने के लिए आए हुए हैं, और तमाम मुस्लिम समाज के लोग यहाँ मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो है गेंडोनवारा में हो रहा है। इधर खड़े जाओ, खड़े जाओ। नाजिम जल्दी लेके आप नाजिम भाई आए और रजत पाल जी आए और टीवी साइड में स्वागत करें। दीपक वर्मा जी और हाथ हटाओ, एक हाथ हटाओ, हाथ। और आपके अभी मजले भाई भी आ गए अपने साथ, जानते हैं उनको? जानते हैं? नहीं जानते? किनावा वाले, किनावा शेरवानी के भांजे, विधायक जी के भांजे, वो भी हमारे साथ आए। उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, और वहाँ तो इतनी संख्या भी नहीं है, मैं कम से कम 1500 मुस्लिम समाज के लोग थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आइए हम आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा का साथ दें। अभी आपके बीच में और भी लोग आ रहे होंगे, सपा के भी आ रहे होंगे, बसपा की तो भी आउट नहीं हुई सीट, सपा के जो आ रहे होंगे, क्योंकि वो तो तुम्हें अपनी खरीदा हुआ गुलाम मानते हैं। मुस्लिम तो हमारा है ही। मैं जानना चाहता हूं मुस्लिम समाज को क्या दिया सपा ने, मुस्लिम समाज को क्या दिया बसपा ने, मुस्लिम समाज ने क्या दिया कांग्रेस ने? 10 साल में केंद्र सरकार और 7 साल में प्रदेश सरकार ने अगर दिया है तो हमने आपको दिया है। आपके परिवारों में उन्नति भी होगी, आपका परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर आया होगा, तभी तो वोट पड़ रहा है। और तभी तो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे गंज को पलट दोगे, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे गलतफहमी नहीं है, लेकिन आप जितना भी करोगे पार्टी के लिए, मेरे लिए वो बहुत है, बहुत है। आप जैसे कार्यकर्ता, आप जैसे नेता हमें मिल जाएंगे तो 5 लाख से नीचे रहने वाली नहीं है भाजपा की जीत। अब की बात 5 लाख पार और बीजेपी 400 पार। हम तो चाहते हैं कि आप लोग आइए, हमारे साथ बैठिए, अपनी समस्या का समाधान कराइए। और चुनाव होने के बाद भी मैं एक बात करना चाहता हूं, तुम्हारे कहने से मुस्लिम समाज के कितने वोट देंगे मुझे नहीं मालूम। जो देश सो ठीक है, ना देश सो ठीक है। जिन्हें अच्छी लगती हो हमें विचारधारा, हमारी नीति, हमारा व्यवहार तो देना, और ना लगता हो तो आपको मना। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, कोई भी जायज समस्या है, आपके समाज में कोई जायज समस्या है, कोई परेशान कर रहा है, उसने वोट दिया हो नहीं दिया हो, आप मेरे पास आइए, मैं उसका सहयोग करने को तैयार हूं। अन्याय नहीं होने देंगे, चाहे कोई भी समाज के लोग हों, कोई जाति के लोग हों। यही तो सबका साथ सबका विकास। ये सब मोदी जी के नारे को बनाने का काम सपा, बसपा, कांग्रेस ने किया, लेकिन आज सबके सामने है। आप इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी बात है।
और मैं समझता हूं कि गंज का इतिहास इस चुनाव में बदल जाएगा। खाली आप वोटर नहीं हैं, बल्कि आप ऐसे लोग हैं, मैं काफी लोगों को जानता भी हूं, मोहल्ले के मोहल्ले में आपका प्रभाव है और राजनीति वहीं चलती है जहां आप चाहते हैं। आपके यहाँ की मुस्लिम समाज की राजनीति आपकी उंगलियों पर चलती है, चलनी भी चाहिए और देश की विचारधारा के साथ चलनी चाहिए। आज तक ये दबाया गया कि मुस्लिम समाज को भाजपा खा जाएगी, जब जब भाजपा आएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी। मेरा दूसरा कहना है, मुसलमान अगर सुरक्षित है तो भाजपा की सरकार में ही सुरक्षित है। सपा की सरकारें आई, बसपा की आई, उन्होंने आपको भिड़ाने का और लड़ाने का काम किया, हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा कराने का काम किया, शिया और सुन्नियों में अंतर पैदा करने का काम किया। मरने वाला ना हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है, मरने वाला एक इंसान होता है। और हमने कभी खून खच्चर नहीं होने दिया। हमारी 7 साल की सरकार हो गई, केंद्र में हमारी 10 साल की सरकार हो गई और कोई ये नहीं कह सकता कि हमने किसी के साथ भेदभाव से कोई कार्रवाई की हो। कोई कह सकता मुस्लिम समाज के लोग किसी का कोई बुरा किया हो, बेशक आपने वोट कम दिए होंगे, लेकिन हमने किसी का बुरा नहीं किया होगा, बदले की भावना से काम नहीं किया होगा। आप भी इस देश के नागरिक हैं, जितनी सुविधाएं हम औरों को दे रहे हैं उतनी सुविधाएं आपके परिवार में भी जा रही हैं। आप किसान होंगे तो 6,000 रुपये भी आ रहे होंगे, किसान सम्मान निधि में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे कि नहीं आ रहे। उज्ज्वला गैस भी तुम्हारे घर में आ रही होगी, शौचालय भी आपके बने होंगे, आवास भी आपके बने होंगे और 5 साल से लगातार राशन भी फ्री आपको मिल रहा होगा। सरकारी स्कूलों में आपके बच्चे फ्री पढ़ रहे होंगे, आपकी पेंशन बन रही होगी और किसान मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के अंतर्गत मुस्लिम बहनों की शादियां भी हो रही हैं। और क्या चाहिए। सपा की सरकार आती थी तो एक गांव होती थी कि लोहिया गांव, लोहिया मोहल्ले, बाकी सब गड्ढे में चले जाओ। बसपा की आती थी तो अंबेडकर गांव, अंबेडकर में काम होगा बाकी नहीं होगा। हमने तो कोई भेदभाव किया ही नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, विकास सबका होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था, हमने उसको जमीन पर उतार के दिखा दिया।